कॉस्को में ऐसे भी होता है कि आप वाइन पी के आधी बोतल 1-2 महीने के बाद 3 महीने के बाद रिटर्न कर दो, ये कह के मुझे स्वाद नहीं लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो रिटर्न ले लेते हैं और पूरा रिफंड दे देते हैं। ड्राइव थ्रू इतना कॉमन है कि ड्राइव थ्रू मैरिज भी होती है। कैन यू इमेजिन ड्राइव थ्रू मैरिज? अमेरिका में ड्राइव थ्रू मैरिज भी होती है। जनरली गोरों के बच्चे नाम से बुलाते हैं, या 60 ईयर्स ओल्ड को भी, अपने ग्रैंड पापा को भी कई बार ग्रैंड, कुछ लोग ग्रैंड बोलते हैं, कुछ लोग उसको भी पॉल बोलते हैं, ऐसे नाम से बुलाते हैं। लेकिन देसियों में ये कल्चर नहीं है, वो अंकल आंटी बुलाते हैं। इनफैक्ट हमारे क्लोज फ्रेंड्स को मासी ताया भी बुलाते हैं, चाचा भी बुलाते हैं, कि चाचू बुलाते हैं, ताया बुलाते हैं। तो ये सेइंग इज द लॉट ऑफ प्राइड कि हम, मतलब कि डिपेंड्स आप कौन से सर्कल में हो, पर मेरे लिए डेली अंकल आंटी इज़ वेरी कॉमन। एंड मेरे लिए, क्योंकि मैं उसी सर्कल में उठता बैठता हूँ, 1000 इंडियन फैमिलीज हैं जो रूटीनली एक दूसरे से मिलती हैं सैक्रामेंटो एरिया में। यू कैन से दे आर पार्टी फैमिलीज। एंड ये सारी की सारी जो उनसे मिलती हैं, ये सारे के सारों का एक कॉमन चीज़ है, सारे अंकल आंटी बुलाते हैं इनके बच्चे एक दूसरे को। एंड दैट्स व्हाट प्रीटी मच इज होल सर्कल इज। सारिका इन अमेरिका, सारिका स्पेस इन स्पेस अमेरिका, फेसबुक की रील है। एंड इसके ऊपर बंदी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, अमेरिका की तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, जो मैं उसको और फर्दर इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ है, मैं अमेरिका मूव हुई थी 2018 में, 7 साल हो गए हैं मुझे। ये बंदी है, अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे डेली सरप्राइज करती ये है। बंदी है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो देखो, यहाँ पे ड्राइव थ्रू इतना ज्यादा कॉमन है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई खाने पीने की चीजें हो। जैसे यहाँ पे स्टारबक्स, मैकडी, सब में ड्राइव थ्रू होता है। आप अपना ऑर्डर दो और आपको ऑर्डर मिल जाता है, कार में बैठे बैठे, और आप लेके बस चले जाओ, मतलब आपको कार से भी नहीं होता। ठीक है, ड्राइव थ्रू बड़ा कॉमन है। यूराइट, मैकडीज, स्टारबक्स, खाने की चीज़ें हैं। देसी स्टोर्स में, इंडियन स्टोर्स में अक्सर ड्राइव थ्रू नहीं होता, इंडियन रेस्टोरेंट्स में नहीं होता, फर्नीचर स्टोर्स में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये होता है कि यहाँ पे ना ड्राइव थ्रू मैरिज भी होती है। लास वेगस में ना, मतलब ये ड्राइव थ्रू मैरिज होती है। यू गेट इन द लाइन एंड ड्राइव थ्रू के अंदर गाड़ी में बैठे बैठे आप दोनों की शादी करा देते हैं। आईडी देखते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने कराई नहीं भैया इस तरह से, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसमें बड़ा कॉमन है कि रात को लोग दारू पीते हैं, लास वेगस में जाते हैं, रात को दारू पीते हैं, कस्में वादे करते हैं और ड्राइव थ्रू में जाके शादी करते हैं और सवेरे डिवोर्स फाइल कर देते हैं। ये इतना कॉमन है, इसका नाम है फनी थिंग। तो चलो अमेरिका कुछ टिडबिट्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, और ऐसे ही चेक डिपॉजिट करना हो, मनी ट्रांसफर करना हो या फिर विड्रॉ करना हो, सारी चीजें कार में बैठ के कर सकते हो। यार मैंने तो देखा है कि चेक डिपॉजिट करने के लिए इतनी लंबी लाइनें लगती हैं बैंक में, तो ये बहुत ही डिफरेंट है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत लोग टैप वाटर आराम से पी लेते हैं, मतलब नॉर्मल जो नल का पानी होता है आराम से पीते हैं उसे। मतलब हम तो आरओ के बिना नहीं रह पाते। जब मैं अपार्टमेंट में रहती थी तो भी अलग से फिल्टर यूज करती थी, वहाँ पे मैं आरओ क्योंकि नहीं लगा सकती थी। लेकिन यहाँ पे बहुत आराम से लोग टैप वाटर कंज्यूम करते हैं डे टू डे बेसिस पे। तीसरा, यहाँ के रिटर्न, ठीक है, टैप वाटर बड़ा कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 90-95% इंडियंस स्पेशली, वो उसके साथ फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर आता है ब्रिटा का जो टैप के आगे लग जाता है, नहीं तो जैसे तो हमारे तो फ्रिज में भी फिल्टर लगा हुआ है, तो फिल्टर रिप्लेस होता है फिर हमारा हर 6 महीने बाद, 3 महीने। मेरी वाइफ करती है, मुझे ध्यान एग्जैक्टली किस फ्रिक्वेंसी पे करती है, पर होता है। तो ये थोड़ा सा देखो ना, ये चक्कर है कि बच्ची नई नई आई है अमेरिका, इंडिया से, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्पिन दे रही है। मैं 26 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 10 साल से सिटीजन हूँ, 15 साल से ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ बिल्कुल यूनिक है, मुझे अच्छी लगी इसकी बात, इसकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं चलो इसी के हिसाब से मैं अपनी बात बताता हूँ, किसको स्पिन देता हूँ। तो इट्स नॉट ट्रू जो ये कह रही है कि टैप से सारे पानी पी लेते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। फॉल्स, और ये सब जगह का अलग अलग फ़र्क है। मैं 20 सिटीज़ में भी रहा हूँ बिफोर 2010, जब मैं H1 पे था। जब मैं सिटीज़ में रहता था, वहाँ पे हर जगह का अलग अलग कल्चर है। कहीं कहीं जो टैप वाटर फेमस क्यों अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप मतलब कि बॉटल वाटर वगैरह पीते हो या फिल्टर लगाते हो। जैसे हमारे यहाँ पे फॉल्सम एल्डोरो हिल्स में फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग 90% फिर भी करते हैं। देसी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो देसी थोड़े से होते हैं, बट इन जनरल टैप वाटर यहाँ का सेफ़ माना जाता है, ठीक है। और मैं खुद पर्सनली टैप वाटर पसंद करता हूँ, मुझे उसका ज़्यादा स्वाद अच्छा लगता है। एल्डोरो हिल्स का जो स्वाद पानी है बड़ा मीठा और बड़ा स्वाद है। तो इन जनरल जस्ट प्योरिटी अच्छी है उसकी, मतलब मज़ा आता है उसको पी के, तो वो ठीक है। तो इन जनरल हर जगह का अलग अलग रूल है, लेकिन प्लीज़ नो कि फिल्टर पीना इज़ नॉर्मल, ज़्यादा नॉर्मल है देन जस्ट टैप से पीना, ठीक है ना। पर आरओ कोई नहीं लगाता, आरओ बहुत अनकॉमन है, आरओ नहीं कोई लगाता, ठीक है ना। यहाँ की रिटर्न पॉलिसीज इतनी ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है। मतलब आप कोई चीज खरीदते हो और आप पहन के देखते हो, चाहे वो शर्ट हो या शूज हो, कुछ भी हो, और आपको पसंद नहीं आता, आपके घर में रखा रह गया 15-20 दिन, फिर आप जाके रिटर्न करते हो तो भी वो रिटर्न हो जाती है। ऐसे ही मतलब बच्चों के स्नैक्स का भी है, बच्चों के, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। रिटर्न पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल है, मोस्टली सब में है। मैं आपको थोड़े से एक्सेप्शन बता दूं। बेस्ट बाय में एक देर समथिंग को रीस्टॉकिंग फी, हमें बस पता होना चाहिए, ऐसी मस्ती में तौर पे, मस्ती वाली रील है, मैं भी मस्ती वाली बातें बता देता हूँ। रीस्टॉकिंग फी लगती है अक्सर, काफ़ी सारे आइटम्स है, बेस्ट बाय के बहुत सारे आइटम्स हैं, जब आप उसको वापस रिटर्न करते हो 15% उसकी फीस चार्ज कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट फ्री रिटर्न। अमेजोन पे 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, टारगेट पे 3 मंथ्स है, वॉलमार्ट में भी 3 मंथ्स है, और कॉस्को में फॉर एवर ही है, लाइफ टाइम रिटर्न है। कॉस्को की तो रिटर्न पॉलिसी इतनी इंटरेस्टिंग है कि कुछ नहीं, हद नहीं। मतलब लिटरली मेरे ऐसे किस्से सुने, मैंने तो खुद तो नहीं किया, कि वाइन लोग लेके गए
आधा उसको पी लिया, साल 6 महीने बाद गए, 6 महीने बाद बोला कि मेरे को पसंद नहीं आई, जैकेट खरीदी, साल बाद बोला कि मेरे को पसंद नहीं आ रही। अरे सर्दियों की जो जैकेट तुम्हें गर्मियों में क्यों पसंद आएगी, बट वो कुछ नहीं कहते, ले लेते हैं। तो कॉस्को इज फेमस फॉर देयर रिटर्न्स, ठीक है। लेकिन एक प्लीज बात याद रखना कॉस्को की, इसके अंदर फंडा क्या है कि उनको फुटफॉल इंक्रीज करना है। वो लोग ना रिटर्न में जो बंदा आता है ना रिटर्न करने, कॉस्को के अंदर एक मशहूर है कि अगर एक बार आप कॉस्को में घुस गए तो 200 300 400 डॉलर कहीं नहीं गए, इतनी मशहूर बात है, आप किसी से पूछ लेना। और देर आर पीपल हु बेसिकली थिंक अराउंड इट, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं हम लोग कॉस्को के अंदर जाते हैं ना, चाहे जो काट लेते ही नहीं, हाथ में जितना सामान आएगा बस वही लेकर आएंगे। मतलब कॉस्को इतना वेल डिजाइंड है ना कि आप उठा ही नहीं, आप हो ही नहीं सकता कि आप 200 300 डॉलर खर्चे बिना बाहर आ जाओ। कॉस्को का जो साइकोलॉजिकल वो है ना इतना ज़्यादा है, मतलब पुल इतना ज़्यादा है कि 200 300 डॉलर खर्चे बिना आप आ नहीं सकते। आप लेने जाओगे छोटा सा अंगूरों का पैकेट और जाके लेके पता नहीं क्या क्या आ जाओगे। ये इतना कॉमन है, किसी भी पूछना, ये बात सच है। लेकिन इसलिए कई लोग ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बस हमने चाहे जो हो जाए, और जो हाथों में जाते हैं ना हस्बैंड वाइफ गए तो दोनों हाथों में पता नहीं क्या क्या भर के ले आते हैं। लिटरली ये इतना पुल है। तो कॉस्को का पुल बड़ा ज़्यादा इस तरह का, तो कॉस्को इसी पे सारा कुछ है। ये अमेरिका में चीज़ चलती है, लेकिन तो ये नहीं कि इंडिया में इंप्लीमेंट कर दो, इंडिया में तो भूखे नंगे लोग बैठे उन्होंने पाड़ के खा जाना। बट एट द सेम टाइम आपको पता नहीं चलिए आजकल इंडिया के अंदर रिटर्न्स बड़े अच्छे हो गए, यहाँ तो फिर भी रिटर्न जाना पड़ता है अमेजोन के लिए, वो घर से आगे रिटर्न ले जाते हैं। तो इंडिया में भी अब आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मे बी शी इज़ न्यू, मैं तो जाता रहता हूँ, मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है। अगली चीज बच्चों के स्नैक्स का भी, आप बच्चों के लिए स्नैक्स लाते हो, बच्चे को नहीं अच्छा लगा तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो कि मेरे बच्चे को पसंद नहीं आया। और लास्ट पॉइंट, यहाँ पे ना सब छोटे बड़ों को नाम से बुलाते हैं, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो और वो हाँ, सारे छोटे बड़ों को। पर अमेरिकन सिस्टम्स में, हमारा देसी सिस्टम है, यहाँ पे 1000 फैमिलीज होंगी सैक्रामेंटो में जो रूटीनली मिलती हैं दूसरे से ना, यू कैन से वो पार्टी लवर्स हैं। तो पार्टी लवर्स थोड़ा सा यहाँ पे कल्चर है सैक्रामेंटो का, ये बड़ी स्पेशल सी चीज़ है। इसमें बड़ी पार्टीज होती हैं, लाइक 150 पौने 200 लोग। अभी मेरा फ्रेंड दिवाली पार्टी कर रहा है, पौने 200 लोग, इतने लोग। तो सैक्रामेंटो की एक खास चीज़ है। तो सैक्रामेंटो में जो पार्टी लवर सीन है उसके अंदर 1000 आउट से फैमिलीज है जो रूटीनली एक दूसरे से मिलती हैं। सारे सबर्ब्स की फैमिलीज को मैंने मिला लिया। एंड ये जो 1000 सब ये सारे हैं, आप एक दूसरे को बच्चे उनसे हैं, एक दूसरे को अंकल आंटी बोलते हैं। एंड इवन जो क्लोज हैं इनमें से आपस में, जैसे मान लो कि 5 फैमिलीज इन 1000 में से आपस में क्लोज हैं, जैसे हम भी 6-7 फैमिली से क्लोज हैं, तो हम सारे एक दूसरे को इवन मासी ताऊ भी बुलाते हैं, राइट, हमारे बच्चे, जस्ट टू गिव देम एक्सपोजर टू अवर कल्चर एंड प्लस हमारा अपनापन ज़्यादा है। तो ये मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है जैसे बोल रही हैं वैसे। इन्होंने क्या कि नई इंडिया से आई हैं, थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होगी, सारिका अमेरिका की ना थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होगी। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था एक्सपेंसिस की, वो ये ना हमारी 2006 में जो हमारा लाइफस्टाइल था ना, 2000-3000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हैं और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो वो मैंने वैसी सी लाइफ में होगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड फिर ऐसे लोग जो से थोड़ा सा फिर इनको ये नहीं पता कि व्हेन दे गेट फुल्ली सेटल्ड एंड व्हेन दे आर डूइंग वेरी वेल, व्हेन थोड़ा पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो ये इनको नहीं मालूम होगा। तो मैंने आपको वो भी बताई हैं, ठीक है ना। 26 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और 10 साल से सिटीजन हूँ और 15 साल से होम ओनर हूँ। तो ऑब्वियसली हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो सोचने का तरीका है, इसके लाइफस्टाइल से बहुत अलग है, ठीक है ना। चलिए गाइस, ऐसी कुछ रिएक्शन देना था, ठीक है। ओके जी।